कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। ए फोर्स is said to be conservative if work done by this force does not depend on path but only depends on final and initial position A force is said to be conservative if work done by this force does not depend on path but only depends on final and initial position. For example, तो अगर मान लो यही है, मान लो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया, मान लो हो गया पॉइंट बी। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया बी। तो अगर मान लो किसी बॉडी को ए से बी तक ले जाने में काम करना पड़, ए से बी तक ले जाने में मान लो चाहे जाओ पाथ 1 से जाए या पाथ मान लो 2 से जाएं, या क्या जगह पाथ मान लो ये 3 से जाओ, या पाथ क्या हो जाए पाथ 4 से जाओ, तो ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, ये पाथ 3 हो गया, ये पाथ कितना जगह 4 हो गया। तो अगर वर्क डन जो रहे वो किस पे डिपेंड करे? वर्क डन पाथ किससे? एक वर्क डन ए से बी जा रहे हैं, कितना जाना है? वर्क डन अगर डिपेंड करता है सिर्फ पाथ पे डिपेंड ना करे तो ये जो चाहे पाथ 1 से जाएंगे, पाथ 2 से जाओ, पाथ 3 से जाओ, पाथ 4 से जाओ, वर्क डन अगर दोनों में क्या हो सेम हो, ए से बी जाने में, ए टू बी, ए वर्क डन अगर या तो डायरेक्ट जाओ, सीधे भी जाओ, मान लो अगर ये अगर मान लो ये 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये कौन सा हो गया 5 हो गया। तो अगर किसी बॉडी को ए से बी तक ले जाएंगे, डायरेक्ट भी ले जाए, पाथ 1 से भी ले जा सकते हैं, पाथ 2 से भी ले जा सकते हैं, पाथ यहाँ 3 से भी ले जा सकते हैं, पाथ 4 से भी ले जा सकते हैं, पाथ 5 से भी ले सकते हैं। तो अगर वर्क डन सेम हो, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन ए से बी जाना है, कैसे जाना है? along path 1 equal to WAB along पाथ, चलो पाथ ये हो गया 1, पाथ हो गया 1, ये हो गया पाथ हो गया ये 2, ये हो जाएगा WAB इक्वल टू along पाथ हो जाएगा 3 इक्वल टू WAB along हो जाएगा पाथ, कितना हो जाएगा? पाथ हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा WAB along हो जाएगा पाथ हो जाएगा 5, पाथ हो जाएगा 5। तो ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, चाहे आइदर पाथ 1 रहे, पाथ 2 रहे, पाथ 3 रहे, पाथ 4 रहे, पाथ 5 रहे, अगर वर्क डन कितना होता है सब में क्या होता है? सेम होता है। तो जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by this force does not depend on the path but only depends on the initial and final position, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल कंजर्वेटिव का फोर्स का एग्जाम्पल्स, तो ये हो जाएगा नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स। और नंबर 2
और ये हो जाएगा क्या बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। नंबर 3 हो जाएगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सब फोर्स क्या हो जाएंगे कंजर्वेटिव। तो फोर्सेज आर सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो दूसरा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो पॉइंट ए से जाओ बी की साइड में और बी से जाओ कितना, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ हो जाएगा 2। तो डब्ल्यू ए बी एलोंग पाथ चलो 1 इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी ही जाएगा एलोंग पाथ ये हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी ए। मान लो ये फिगर ए था, इसको मतलब रिवर्स मार ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ये पॉइंट ए हो गया, ए गया यहाँ से गया बी, ए से गया कहाँ पे बी, बी से फिर वापस आ गया पार्ट 2 से कहाँ पे आ जाएगा फिर 1 पे। ये होगा 1, ये हो जाएगा 2। डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू बी ए एलोंग पाथ ये हो जाएगा 2, एलोंग हो जाएगा पाथ 2। ये क्योंकि जो पाथ ए से बी तक जाने में अगर पॉजिटिव है तो बी से ए में जाने में वर्क डन कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी तो एलोंग पाथ हो गया 1, पाथ हो गया 1, एलोंग पाथ हो गया 1, ये हो गया एलोंग पाथ हो गया 2, एलोंग हो गया पाथ 2। तो इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी एलोंग पाथ ये हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू बी ए एलोंग पाथ हो जाएगा 2, पाथ हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो जाएगा 0। अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो जाएगा 0। यानी कि डब्ल्यू क्लोज, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू क्लोज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कंजर्वेटिव अगर फोर्स काम करता है तो राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, पाथ पे डिपेंड नहीं करता और राउंड ट्रिप में क्लोज वे में राउंड ट्रिप में, यानी कि अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल में जाए फिर फाइनल से इनिशियल पे आ जाए तो वर्क डन कितना होता है 0 हो जाता है। और फिर देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी